भले ही पुष्कर सिंह धामी सरकार प्रदेश की शिक्षा और रोजगार को लेकर तमाम दावे करती रहे, लेकिन इन दावों की हकीकत उस वक्त खोखली दिखाई देने लगती है जब जनप्रतिनिधि और सरकार की उदासीनता के कारण शिक्षा और रोजगार से जुड़े प्रोजेक्ट ही ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है अल्मोड़ा के लोधिया में बन रहा फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट। दरअसल जनप्रतिनिधियों और सरकार की उदासीनता के कारण लंबे समय बाद भी FCI का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है, जिससे उत्तराखंड के युवाओं को इसका लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। हालांकि जिला पर्यटन अधिकारी की माने तो FCI में 80% कार्य हो चुका है। बाकी शेष कार्य पूरा कर अगले सत्र में कक्षाएं शुरू करने की प्लानिंग की जा रही है। चूँकि आप देखेंगे कि FCI जो है हमारा फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, इसका जो प्रस्ताव था 2011 में पारित हुआ था, जिसका आंकड़न 9 करोड़ 1 लाख रुपए था। अब चूँकि उस टाइम की दरें जो थी वो कम थी और कार्य में थोड़ी सी देरी भी हो गई इसमें, तो अब इसका जो आंकड़न है वो 11 करोड़ 31 लाख रुपए हो गया है, जिसमें लगभग 80% कार्य हो गया है और बाकी कार्यों को भी मतलब जल्दी 1-2 महीने में ख़त्म कर दिया जाएगा। और हमारा प्लान है कि हम इसको अगले सत्र से यहाँ पर क्लासेस शुरू करवाएंगे। दरअसल पर्यटन और होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साल 2009 में भारत सरकार ने अल्मोड़ा में फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट को स्वीकृति दी थी। पर्यटन विभाग द्वारा लोधिया में इसके लिए जमीन भी चयनित कर ली गई और केंद्र से बजट आवंटित होने के बाद साल 2013 में इसका निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया था। हालांकि इसका निर्माण कार्य 2015 में पूरा होना था, लेकिन हैरत की बात यह है कि 9 साल बीत जाने के बाद भी अब तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। वहीं इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक ने राज्य की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से FCI का निर्माण कार्य लटकता ही जा रहा है। देखिए, जब प्रदेश में और केंद्र में हमारी सरकार थी और हमने कैसे लोगों को रोजगार की संभावनाएं तलाशी जाए उसको लेके हमने फूड क्राफ्टिंग इंस्टीट्यूट की स्वीकृति कराई थी और उसमें लगभग 9 करोड़ अनुमानित उसकी लागत थी और प्रारंभिक हमने उसमें कुछ बजट आवंटित भी करता था, उसका निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया था और हमारा लक्ष्य था कि हम उसको वर्ष 2019-20 में उसको चालू करके, लेकिन जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उनके नुमाइंदे बैठे हैं, तब से लगातार जो हमारे द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितनी भी अच्छी संस्थाएं खोलने का प्रयास किया गया था एक रोजगार की दिशा में, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में, लेकिन प्रदेश की सरकार की उदासीनता के कारण, यहाँ की जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण ये जो भी हमारे कार्य निर्माण कार्य पूरे हो जाने चाहिए थे, वहाँ पर कक्षाएं संचालित हो जानी चाहिए, व्यवस्थाएं संचालित हो जानी चाहिए, प्रदेश सरकार द्वारा उसको निर्माण कार्य भी पूरा नहीं किया गया, ना उनको संचालित किया गया। पूर्व में UPA सरकार ने 2009 में जब FCI को स्वीकृति दी थी तब इसके निर्माण में लगभग 9 करोड़ 1 लाख रुपए की लागत आनी थी, लेकिन निर्माण कार्य में देरी होने के चलते बाद में इसे बढ़ाकर 11 करोड़ 31 लाख रुपए कर दिया गया, जिसकी 60% धनराशि केंद्र और 40% धनराशि राज्य सरकार से अवमुक्त होनी थी। लेकिन FCI के संचालन को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1.5 करोड़ की धनराशि अभी भी अवमुक्त नहीं हो पाई है और बजट की कमी के चलते सड़क निर्माण, बाउंड्री वॉल और उपकरणों की खरीदारी समेत कई कार्य रुके हुए हैं। हालांकि डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान का कहना है कि हमारी सरकार के कारण ही FCI के निर्माण कार्य में तेजी आई है और कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाना जानती है। फूड क्राफ्ट का जो हमारा कार्यक्रम है वो बिल्कुल बड़े जोर से काम उसका चल रहा है। 1.5 साल जो कोविड-19 ने हमको प्रभावित किया, वो सारे पूरे देश को प्रभावित किया। वो सारी लेबर हमारी चली गई थी, हमारा काम नहीं हो पाया था। तो उसके बाद लगातार उसमें काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, जल्दी वो काम समापन हो जाएगा। अब जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वो कहीं वो चश्मा लगा करके रोशनी दिखा करके ढूंढे कहीं गड्ढा तो नहीं है, कहीं पर रोड में कहीं गड्ढा नहीं पड़ गया या कहीं कोई काम में ईंट की दीवार में एक दीवार में ईंट का ख़राब तो नहीं हो गई, तो वो ढूंढने में लगे। उनका ढूंढने का काम है, बाकी आरोप लगाने का उनका कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि इतने काम अल्मोड़ा के अंदर हुए हैं जिन कामों को अंगुली से नहीं गिना जाता। हम कह रहे हैं कि फिलहाल चुनावी साल होने के चलते FCI को लेकर भाजपा और कांग्रेस भी एक दूसरे पर जमकर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं, लेकिन दोनों पार्टियों की बयानबाजी के कारण कहीं न कहीं FCI को उदासीनता का सामना करना पड़ रहा है। अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।